बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन पॉइंटर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एडिशन के बारे में और बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो पॉइंटर के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट होगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को, कि हम अगर एक ख़ास मखसूस डाटा टाइप का अगर मेमोरी ब्लॉक है और वो पॉइंटर की टाइप पॉइंटर है, तो उसमें प्लस करने या माइनस करने से पॉइंटर के एड्रेसेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट देखेंगे और उन स्टेटमेंट्स का बिहेवियर देखेंगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट अगर लिखी जाएगी तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट है इंट नम, तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट मुझे एक मेमोरी का ब्लॉक मिलेगा। उस मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा, पर उसका नाम क्या होगा, नम, यानी मुझे एड्रेस के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको नम के साथ एक्सेस कर लूँगा। इसी तरीके से यानी अगर मैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखूं तो वो कुछ यूँ होगी। अब ये नम, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, A12। अब यहाँ मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं A12, A13, A14, A15 के नाम से। स्टूडेंट, जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि हम इंटीजर जो मेमोरी है उसका साइज़ की हम बात कर रहे हैं 4 बाइट है। तो अगर वो A12 स्टार्टिंग है तो A13 दूसरा बाइट होगा, A14 तीसरा बाइट होगा और A15 चौथा बाइट होगा। मतलब A15 तक, यानी A12 से लेकर A15 तक एक कंप्लीट आपका इंटीजर मेमोरी सेल मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और बात करता हूँ पॉइंटर के बारे में, तो पॉइंटर भी क्रिएट होगा मेरा, और वो हमने कहा किसी मेमोरी एड्रेस B12 पे क्रिएट हुआ। अब स्टूडेंट्स, आपके पास दो मेमोरी ब्लॉक्स आ गए, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में बात करते आए हैं। ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये इंटीजर टाइप का डाटा होल्ड करेगा, और ये मेमोरी ब्लॉक एड्रेस होल्ड करेगा किसी ऐसी मेमोरी का जो कि इंटीजर टाइप की होगी। तो हम अगर इसी मेमोरी को दो तरह से एड्रेस दे सकते हैं। एक डायनामिक वे से, जिसे हमने न्यू इंट के ज़रिए से किया था। दूसरा, मैं इस वेरिएबल का एड्रेस भी इसको असाइन कर सकता हूँ। तो हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस इसको असाइन करके देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस कैसे असाइन होगा इसको। जब मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखूँगा ptr इक्वल्स टू एंड नम, अब ptr इक्वल्स टू एंड नम की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये क्या काम करेगी, ये जो एंड नम क्या काम कर रहा है, A12 जो नम का एड्रेस है वो एक्सेस करेगा, और वो किसको असाइन करेगा, ptr को। इसी तरीके से स्टैरिक ptr क्या करता है, स्टैरिक ptr मीन्स स्टैरिक ptr के अंदर क्या पड़ा हुआ, A12। अब A12 की स्टेटमेंट क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टैरिक A12 इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या असाइन कर देगा, वैल्यू 6 को असाइन करेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो कुछ 6 वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर इस 6 को चेंज करना चाहता हूँ, इस 6 के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर, दो चीज़ें हैं, एक मैं इस 6 के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करूँ और एक मैं इस एड्रेस के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करूँ, यानी प्लस या माइनस का ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा चेंज आएगा। हम देखते हैं ये दोनों का जो आंसर है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है। अब लेट्स से इधर एडिशन करने के लिए मुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, स्टैरिक ptr इज इक्वल टू स्टैरिक ptr प्लस 1। अब स्टैरिक ptr से हमारी क्या मुराद है, स्टैरिक ptr से मुराद क्या है, A12। स्टैरिक A12 के साथ लगा, इसका मतलब है A12 के कंटेंट की बात हो रही है। A12 में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, 6 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, 7 किसको असाइन होगा, स्टैरिक ptr। जिस तरह प्रीवियसली 6 असाइन हुआ था, मतलब ये 6 खत्म हो जाएगा, ये किससे ओवरराइट हो जाएगा, 7 से ओवरराइट हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा आपके पास इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आ गया। ये तो हमने उस ब्लॉक के ऊपर यानी एक जमा हो गया। अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ये, तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मतलब डिफरेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ptr से मुराद क्या, B12 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब क्या हुआ, A12 में आप प्लस 1 करें, इसका मतलब अब आप एड्रेस में एडिशन कर रहे हैं। जब आप एड्रेस में एडिशन करते हैं तो वो नॉर्मल जिस तरीके से हम किसी वैल्यू के ऊपर इंक्रीमेंट या प्लस 1 या प्लस 2 कर रहे हैं, तो
वो नॉर्मल तरीके से अप्लाई नहीं होगी। यानी जिस तरह अगर मैं A12 में +1 करूँ तो आपके ख्याल में A13 रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये सारा मेमोरी का चंक लिखा है। वो क्या है, A12, A13, A14। इसका मतलब है ये स्टार्टिंग है, इससे आगे वाला कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो A16 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसकी जो कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूला को हम देखते हैं। यानी हमने क्या बात की, PTR+1। PTR+1 से क्या मुराद है, A12 +1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने साइज ऑफ इंट क्यों रखा है, क्योंकि जो PTR है उसकी डाटा टाइप क्या, आपके पास इंटीजर डाटा टाइप है। तो साइज ऑफ इंट से मुराद क्या, मेरे पास 4 बाइट के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम यहाँ जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो अगली स्टेटमेंट क्या आएगी, A12 +1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, A12 +4, और एड्रेस क्या बन गया, A16। यानी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने जो हमें रिजल्ट जनरेट करके दिया होगा, वो क्या रिजल्ट जनरेट करके दिया होगा, A16। और A16 हम किसको असाइन करेंगे, PTR को। PTR मतलब ये A12 ख़त्म हो जाएगा, इस A12 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, A16। मतलब अब अगर मैं इसको आगे मूव करूं तो मेरे पास A16 आया, और A16 एक और मेमोरी का ब्लॉक है जो कि A16, A17, A18, A19 तक मुश्तमिल है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वैल्यू स्टोर करनी है तो उसी तरीके से जिस तरह हम पहले करते हैं, कैसे, स्टैटिक PTR+0। मैं ये स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने लिखी, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। स्टैटिक PTR+0 से क्या मुराद है, PTR+0। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो वही चीज़ रह जाती है, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, स्टैटिक A16। मतलब आपका जो 58 डाटा है वो आपकी कौन सी मेमोरी में स्टोर होगा, A16 वाली मेमोरी में। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे सॉल्व करता हूँ, PTR = PTR+1, इसका मतलब अब आप किस में ऐड कर रहे हैं, A16। पुराना फार्मूला रिकॉल करिएगा कि जब A1 से किसी एड्रेस के अंदर कोई एडिशन हो रही है तो किस तरीके से परफॉर्म होता है, PTR+1, इसका मतलब है A16 +1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्या था, 4 बाइट। A16 +1 मल्टीप्लाई बाय 4, A16 +4, रिजल्ट क्या है, A20। मतलब A16 जो अभी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है PTR के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या थी, A20। A20 मेरे पास कहाँ स्टोर हो गया, PTR के अंदर। तो अब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा कुछ यूँ, और A20 आपके पास इससे आगे एक मेमोरी का ब्लॉक होगा। अब अगर मुझे उसी ब्लॉक में डाटा स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टैटिक PTR = 65। तो स्टैटिक PTR = 65 आपके पास इस पर्टिकुलर ब्लॉक में डाटा स्टोर कर देगा। आई होप कि आपको ये बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अभी सब्ट्रैक्शन तो हमने खैर की नहीं, तो आपको ये बात अभी तक समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम एड्रेसेस में अगर प्लस या माइनस का, अगर ये टाइप आपके पास इंट की जगह फ्लोट होती तो उस हिसाब से यहाँ पे आ रहा होता, फ्लोट के हिसाब से 4 होती तो साइज ऑफ 4 आ रहा होता, अगर डबल होती तो साइज ऑफ डबल आ रहा होता। इसी तरीके से अगर मैं मजीद एक और स्टेटमेंट लिखूं कि मैं यहाँ पे PTR में -2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा फार्मूला आपका वही अप्लाई होगा, PTR-2। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो क्या होगा, PTR-2, A20 -2 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, यानी A20 -2 मल्टीप्लाई बाय 8, A20 -8। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया, A12। मतलब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, A12। यानी अब मैं फॉरवर्ड के साथ साथ मैं बैकवर्ड भी मूव कर रहा हूँ, ये डाटा मेरा यहाँ स्टोर हो गया। अच्छा जी, A20 के साथ साथ अब अगर मैं इस डाटा को की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह, यानी A20 की जगह मेरे पास कौन सा एड्रेस आएगा, A12। यानी ये जो PTR B12 है, ये दोबारा से इस मेमोरी को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो A20 गायब हो जाएगा यहाँ से जो मेमोरी बनी वो कौन सी बन गई, A12 के नाम से या A12 के नाम से क्रिएट हो गई। अब सुनो, एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि मैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हुए मैं फॉरवर्ड भी मूव कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हुए मैं बैकवर्ड भी मूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया, यानी प्लस प्लस करूँगा तो मैं पॉइंटर से किसी भी एड्रेस की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो अभी यहाँ तक तो हमने प्लस या माइनस सीखा, हमने कोई अभी तक बेसिक ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी। सिंपल हमने ये देखा है कि प्लस पॉइंटर में प्लस या माइनस कैसे करेंगे। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम बात करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में, जो आपका यूज़ होगा। अब देखेंगे हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, और साथ ही हम बात करेंगे मज़ीद पॉइंटर्स के ऊपर कि अगर मैं ये जो मैं डाटा यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, इस डाटा
के अगेंस्ट, यानी ये जिस तरीके से मैं डाटा एक्सेस कर रहा हूँ, क्या ये कंपाइलर मुझे इसको अलाउ करेगा या कंपाइलर मुझे इसमें एरर जनरेट करके देगा, क्या करेगा। तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर बात कर रहे होंगे।